ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये लो है पीछे जो लिखा है उसके मार्क्स काटते हैं, जे स्क्वायर बी स्क्वायर उसके मार्क्स काटते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसे लिखा था, उसकी ठीक नहीं गया। ऐसे लिखा करो k इज इक्वल्स टू k, ये मत लिखो। एक्स स्क्वायर तो कर गया, रटेगा लेकिन ये नहीं लिखना। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, सही है। वो जैसे फिर इसके बाद आपने वो लिखा नहीं है ABC। तो फुल टर्म लिख, फुल टर्म देखो कंपेयर इसको लिखा करो ABC के बाद। चलो ठीक है, ले लिए इसमें है कुल किसी में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम लोगों ने देख लिया था। टाइप्स ऑफ, ऑन कर दीजिएगा, केमिकल इक्वेशन। केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो कई तरह की होती हैं। पहली, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स। दूसरा किस बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज, इवॉल्व्ड, एब्सॉर्ब। और तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और चौथा, ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन, रिमूवल ऑफ O2H2। दो चीजें, एडिशन, रिमूवल ऑफ O2H2। ठीक है, तो इसमें एक है कॉम्बिनेशन और दूसरी है डिकम्पोजिशन। इसके तीन अलग अलग हैं, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। जबकि इसके दो ही हैं, एक तो एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक में एग्जांपल पूछा जाए आप कॉम्बिनेशन के सारे लिख सकते हैं, और एक्सोथर्मिक में पूछे जाए तो डिकम्पोजिशन के सारे लिख सकते हैं, सब इसमें आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट के आशीष कौन कौन से टाइप हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों ही रिएक्टिविटी सीरीज से गवर्न होते हैं। नॉन मेटल डबल डिस्प्लेसमेंट हमने देख लिया, ठीक है। और अब इसके दो हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन में हीट रिलीज होती है, इसमें लिखना ये इसमें। चलो नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं कई बार, सही है। और
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वैसे इसके हिसाब से नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, लेकिन फिर भी टर्म किया जाता है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाए तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही माना जाना चाहिए। तो इसे क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा बोला जाता है ना। इन दिस मोर एक्टिव एलिमेंट displaces less active element from its salt solution in this two salt solution mutually exchange their ions आपने देखा ये 6 घंटे बाद यहाँ तक कि अगले दिन होके आई और उसमें तुरंत ही वो प्रेसिपिटेट बन जाता था। एज सुन एज वो जब 2 कलरलेस डालता था तो PbI2 का प्रेसिपिटेट बन जाता था येलो कलर का। ठीक है, तो आयुष PbI2 का एक प्रेसिपिटेट येलो कलर का है, ना कि कैन होती। ठीक है, चलिए। सो इट इज, ये फास्ट है कि ये फास्ट है आयुष बोलो? हाँ, सो इट इज स्लो रिएक्शन। और जबकि इट इज फास्ट रिएक्शन। as soon as salt solution are intermixed precipitate is formed, जबकि इसमें थोड़ा समय लगता है। It is based on reactivity series, जबकि क्या होगा? It is based on the fact that less stable salt, ठीक है, react to produce, हमने बताया था जैसे NaCl बन जाता है, to produce more stable salt, react to produce more stable salt। आयुष एक और डिफरेंस बताओ। In this precipitate is formed, जबकि इसमें क्या होगा? No precipitate is formed, इसमें precipitate बनता है। So in this precipitate is formed, in this no एक और भी है, वो अभी हम आगे बताएंगे तो फिर एक्सप्लेन कर देंगे। इट इज रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज नॉट, अभी हम बताएंगे। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इसमें होता है जो भी हम बताने जा रहे हैं, लेकिन लिख लो, समझा बाद में देंगे। इट इज रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें रिडक्शन होगा, एक ने इलेक्ट्रॉन दिए दूसरे ने लिए, इसमें उनके पास वही इलेक्ट्रॉन है, बस साथ ही चेंज कर देते हैं, हाथ इसका छोड़ के उसका पकड़ लिया, दे तो पहले से ही रखते हैं। तो ये रिडॉक्स नहीं है, इसमें जिसने दे दिया था उसने दिया ही हुआ है। तो इट इज ए रिडॉक्स, इसमें इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है, और जबकि इसमें लेना देना नहीं होता। देखो इट इज, सर रिडॉक्स और रिडक्शन में अंतर है क्या? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड, ठीक है। अच्छा, इसको कहेंगे रिडॉक्स। अच्छा। अगर राजा दे अभिकारी लेने से इनकार कर दे तो फिर राजा दे नहीं पाएगा। तो जहां जहां रिडक्शन होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा ही। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन गो हैंड इन हैंड, जो कि अभी हम देखेंगे, ठीक है। सो इट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा एक आप इसमें लिख दें कि Zn प्लस CuSO4, Zn ज़्यादा रिएक्टिव है तो ZnSO4 प्लस Cu, और जब इसमें क्या होगा?
कि PaCl2 प्लस Na2SO4, श्रेया जो बुक में हो वही एग्जाम्पल लिखा करो, वो चलन में दो ही हैं, दो इसके ये बात ये दूसरा लिखो, ठीक है, Al वाला लिखा करो। तो PaSO4 और प्लस दैट इज NaCl। कभी भी रिएक्शन लिखो बैलेंसिंग करके छोड़ो, 1 सेकंड लगता है, ओके अदिति, बैलेंसिंग जरूरी है। और दैट इज इट इज ए सॉलिड, और नीचे ये बैठ जाएगा तो लिख दीजिए वाइट प्रेसिपिटेट। जबकि ये दोनों एक्वियस सॉलिड सॉलिड, ये एक्वियस का मतलब है जल में घुलनशील, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ये 6 आपको डिफरेंसेस लिखने हो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखिए अगला, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। So when some chemical substance ठीक है, when oxygen is added और हाइड्रोजन इज रिमूव, दोनों में से कुछ भी हो जाए, टू केमिकल सब्सटेंस, पहले के लिए ऑक्सीजन इज एडेड टू और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम, सही है, ऑक्सीजन इज एडेड टू और यहाँ ही टू लिख दो, ऑक्सीजन इज एडेड टू और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ केमिकल सब्सटेंस। तो बात पूरी, a chemical substance, then it is called oxidation reaction, and the substance is said to be oxidized, is said to be ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा सर मुझे सर रेडॉक्स रिएक्शन समझ नहीं आया। अभी नहीं आएगा, अभी बताए नहीं, उसको छोड़, बोला ना अभी बताएंगे सर। इसमें शायद इलेक्ट्रॉन भी रिमूव होता है, वो बताएंगे। जैसे C+O2 तो क्या बना बताओ, CO2। CO2, तो इसमें क्या हो रहा है, एयर O2 is added to कार्बन, कार्बन को कोयला भी कहा जाता है, इसमें ये इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, एंड सो C is oxidized to, जिसका सेंटेंस कंप्लीट करो, C किसमें ऑक्सीडाइज हुआ है, CO2 में, तो C is oxidized to, सही है, और ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे कि H2 plus O2 तो क्या हुआ, H2O, ये प्लेटिनम की उपस्थिति में होगा, अदरवाइज हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो हैं, दोनों ही अगर ऐसा होता तो मिलके बना ही दिए होते। However, this reaction takes place in presence of catalyst, प्लेटिनम, अदरवाइज ये नहीं होता, नहीं तो हमारे एटमॉस्फेयर में तो दोनों कैसे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें किसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और कौन किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, O2 is added to, तो H2 का ऑक्सीडेशन हो गया है, किसमें ऑक्सीडेशन हो गया है, H2O में, सही है, देखो सर इसमें अगर H2 भी ऐड हो रहा है तो फिर रिएक्शन भी होगा। रिडॉक्स रिएक्शन। O2 is added, O2 किसमें ऐड हो रहा है बोलो,
O2 is added to, O2 किसमें ऐड हो रहा है? H2 में. So H2 is oxidized to, H2 किसमें ऑक्सीडाइज हुआ? सही है. और हाइड्रोजन जब ऐड हो तो O2 का रिडक्शन हुआ, क्योंकि ये इसमें हुआ. तो आप ये कहेंगे कि भाई ये तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसका ये क्या हुआ बोलो? ऑक्सीडेशन. और O2 में क्या ऐड हुआ बोलिए? हाइड्रोजन. O2 में क्या ऐड हुआ? तो O2 का रिडक्शन हुआ. तो लिखोगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गोज हैंड इन हैंड. सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जब हैंड इन हैंड है तो सच रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि वहाँ रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है. जब कोई एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसा अभी मैंने बताया उसे भी हम आगे देखेंगे. तो आप इतना तो समझ गए. तो यहाँ पर O2 का क्या हुआ लक्षिता? रिडक्शन हुआ कि नहीं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ. सही है. तो इसमें आप लिख सकते हैं, वरना मैंने यहाँ दिखा दिया. ऐसे ही देखो, सोडियम अगर वातावरण में रख दिया जाए तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तुरंत ही अपना लश्कर खो देता है. मैंने जैसे ही वो तोड़ा था सोडियम का टुकड़ा, तुरंत ही उसका लश्कर खत्म हो गया. तो ये कैसे हुआ बोलो? Na2. तो पलक बताइए इसमें क्या चीज किसमें ऑक्सीडाइज हुई है? बोलो. सही है, सही कह रही हो. और इसको बैलेंस भी कर दो. यहाँ हाफ लगा दिए, क्या दिए? बैलेंस है. इधर एक ऑक्सीजन, इधर भी एक कर दी. इधर 2 है सोडियम, तो इधर भी 2 कर दिया. अब पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करोगी? इससे मल्टीप्लाई करो. ये क्या दिखा दो? ऑक्सीडेशन. दैट मीन्स सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड. इतनी बात हो गई. अब देखो 2HCl अगर हीट किया जाए तो H2 प्लस Cl2 बन रहा है. तो क्या सचिन आप मुझे ये बताएंगे कि क्या यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किसका किसमें हो रहा है? पहली बात, क्या हो रहा है? और अंकुर राज तो कह रहे हो रहा है. अंकुर राज ने ऊपर पढ़ लिया होगा कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. इनकी तीखी नजर है, ये जान जाते हैं कि ऊपर क्या लिखा, रिकंसाइल कर लेते हैं भाई. कहते हैं यहाँ देखो HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, इसलिए HCl का Cl2 में ऑक्सीडेशन हो गया. ऊपर देख के बोल दिया. ठीक है, किसी को रोका थोड़ी ना जा सकता देखने से. सही है, क्योंकि जो नजर है, नजर है, नजरिया नजर ही नजर है. नजर ही के दम पे यहाँ हर बसर है. नजर जो झुकी तो हया बन गई, और नजर जो उठी तो खता बन गई. समझ नहीं आया. लो ये देखो बताएंगे, इस शेर को हम बाद में समझेंगे. ठीक है, लेकिन अंकुर ने क्या समझा ये देखो. अंकुर राज कहते हैं या तो ऑक्सीजन ऐड हो, इन सभी में ऐड हो रही है, या हाइड्रोजन किसी रिएक्टेंट से रिमूव हो. तो क्या यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो गई HCl में से? तो हाइड्रोजन का हट जाना भी क्या है? ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीजन का जुड़ जाना भी ऑक्सीडेशन है. तो क्या चीज हो गया बोलो? हाइड्रोजन हट गई. तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो. इसे लिखेंगे कैसे? दैट इज H2 इज रिमूव. इसमें से रिमूव हुई from HCl. So HCl is oxidized to सही है. Now देखिए कि 2
ए का फिफ्थ का बी जो हमारे में है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, बुक की एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, ऐसा है ना फिफ्थ के बी में, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सही है। अब इसमें H2S में से क्या हो रहा है बताओ? H2S में क्या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है? H2S में क्या चीज हो रही है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ऐसा क्या? ऑक्सीजन का जुड़ जाना ही ऑक्सीडेशन। सो इसलिए ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब देखिए, हम लोगों ने देख लिया ऑक्सीडेशन क्या होता है। आदित्य, लेट अस डिफाइन रिडक्शन। When hydrogen is added to or removed ठीक है, from a when chemical substance, then it is called hydrogen is reduction added, reaction, and that substance is called reduction. hydrogen is added or oxygen is removed, then ठीक है, hydrogen is added to or oxygen is removed from a substance, then such chemical reaction is called reduction। ऐसा होता है। And the substance is to be reduced, said to be reduced, and that substance is said to be reduced। ऐसा होता है। अब देखिए, हाइड्रोजन का जुड़ना हो या ऑक्सीजन का हटना हो, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि बुक में रिडक्शन के एग्जांपल्स देखो तो पता चले क्या क्या दिए हैं। तो दो अलग अलग चीजें दी गई हैं। एक और इसमें लिख लो, कॉपर के बर्तन को अगर तुम अंगीठी पर चढ़ाते हो या चूल्हे पर, तो क्या वो नीचे से काला पड़ जाता है? तो क्या चीज बनती होगी बताओ? CuO। क्या बनेगा? ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक सब्सटेंस। जबकि ये क्या है? शाइनी ब्राउन लस्टरस सब्सटेंस। टेक मत लगाओ, तुम लगातार टेक लगाए हो पिछले 20 मिनट से, ठीक है? तो ये कैसा सब्सटेंस है बोलो? ब्राउन लस्टर। तो ये ब्लैक कलर का बन गया Cu2O। इसे क्या कहेंगे? या कॉपर 2 ऑक्साइड, या इसका दूसरा नाम क्या है? आप बोलो, मत Cupric oxide. बोलो। क्यूप्रिक। दो तो बड़ा होता है ना, एक वाला। सिंगल होता Cu2O होता, तब क्या होता? क्योंकि ये इसमें एक प्लस की वैलेंसी है, तो ये Q प्लस है। और CuO तो इसमें 2 की वैलेंसी है कि नहीं है? तो इसे क्या कहेंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड। बोलो, बात समझ में आ गई? इस पर एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया। तो क्या आप मुझे बताएंगी श्रेया, इसका किसका किस में यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऊपर वाली। अच्छा बताया आपने। स्नेहा, आप भी बताओ। ये ज्यादा स्मार्टर तरीका है, आप भी बोलो। इस वाले Cu का किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है? सही है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ा। तो ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन हो गया। तो किसी से कोई गया और ऑक्सीजन जोड़ के आ गया तो लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन कराया। हाँ, मेरा तो भाई वैक्सीनेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जुड़ने का मतलब ही ऑक्सीडेशन है ना।
ऑक्सीजन किस में जुड़ा? कॉपर में। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हुआ बोलो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे देखिए, अगर आप ये जो CuO बन गया है, ये पतीला है और पतीला कॉपर का था और नीचे से काला पड़ गया, ऐसे ही पूरा काला पड़ गया, तो काला पड़ने का मतलब उसमें क्या चीज बन गई होगी? CuO बन गया होगा। अगर आप इसमें हाइड्रोजन गैस का स्प्रे कर दें, फिर से ये चमकता है, देख लो, बुक में रिएक्शन लिखी है, उल्टा काम हो जाएगा, क्योंकि H2 किससे रिएक्शन कर लेगा बोलो? O से, और क्या बना देगा? H2O और कॉपर अलग, और पानी पोंछ दो कपड़े से। देखो बुक में रिएक्शन लिखी कि नहीं? रिडक्शन, दैट इज Cu प्लस H2। और तो और ये देखो अदिति, रस्ट, पूरा तुम्हारा गेट जंग लग गया हो, हाइड्रोजन का स्प्रे करो। हाइड्रोजन बड़े कमाल की चीज है। Fe, लो जंग हट जाएगी, लोहा फिर से रिस्टोर, और ये खुद क्या बना देगा बोलो? Fe और हाइड्रोजन ऐड कर देगा ऑक्सीजन को, तो क्या हो जाएगा? H2O। ये 2 है तो यहाँ क्या लिख दो? 2। ये 3 है तो यहाँ क्या लिख दो? 3। अब यहाँ भी 3 लिख दो। बोलो बात समझ आ गई? तो इस तरीके से आशीष मुझे ये बताइए, इस रिएक्शन में किसका किस में रिडक्शन हो रहा है? CuO का क्या हो रहा है मयंक? Cu में क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का हटना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, ऑक्सीजन का हटना ही तो रिडक्शन है। अच्छा, इसको आपने रिडक्शन कहा, एरो इधर लगेगा। और ये मुझे बताओ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है मैम? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ, इसलिए ये क्या हुआ? पलक। Cu का क्या हो रहा है? Cu का क्या हो रहा है? H2O का क्या हो रहा है? अगर ऐसा कोई पूछे, कह दो कि प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता, ऐसे फालतू क्वेश्चन का हम आंसर नहीं दिया करते। वॉट एवर इज अकरिंग, इट इज ओनली फॉर रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया है, उसमें प्रोडक्ट का पूछा है, तो मैं तो प्रोडक्ट का कभी कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है वो किसका किस में होता है बोलो? रिएक्टेंट्स का ही तो होगा। प्रोडक्ट में तो बनते हैं, सही है। लक्षिता इसका उत्तर दो, इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है? Fe में, ठीक है। 2 लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो उसकी स्टोइकियोमेट्री है, तो लिख दो ये रिडक्शन है। और ये H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो इसको कैसे लिखोगे? Fe2O3 is reduced, किसमें रिड्यूस हो रहा है? 2Fe, and H2 is oxidized to H2। ओके ना, अब देखो एक उसी के ठीक नीचे रिएक्शन लिखी है, जिंक ऑक्साइड प्लस सी। देखो, और इससे क्या बन जाएगा? जिंक बन जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। वो तो उसी के सेम फॉन्ट में लिखना, नहीं तो कोबाल्ट लगेगा सचिन, वो छोटा नहीं लिखना, ठीक है। तो सचिन मुझे बताइए कि जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? जिंक ऑक्साइड बिल्कुल प्योर व्हाइट होता है, ये दांतों की फिलिंग के काम आता है। देखो इसमें सब में सबसे ज्यादा सफेद है, किसमें? कार्बन थोड़ी होगा। जिसने ऑक्सीजन खो दिया, जिंक ऑक्साइड ने बोला मैं तो रिड्यूस होके आ गया, मैंने तो ऑक्सीजन छोड़ दिया, तो ठीक है, जिंक ऑक्साइड का जिंक में होगा। ऑक्सीजन हट गया, कहता मैं तो रिड्यूस होके आ गया, तो मैं थोड़ी ना बदला, मैंने जो लबादा और कोट ओढ़ रखा था वो हटा के उतार के आ गया। तो जो भी चीज होती है अपने में ही रहती है, बस ऑक्सीजन का हटना या जुड़ना होता है। तो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक
और कार्बन इज, बोलो, ऑक्सीडाइज टू सी। सही बता रहे हो। क्योंकि कार्बन ने कहा भाई जो तुमने लबादा उतारा था मैंने उसे ओढ़ लिया, मैं तो ऑक्सीडाइज हो गया। चीजें लेनी देनी उसी की होती हैं। तो जिंक ऑक्साइड इज ZnO is reduced to जिंक। इसका अगला सेंटेंस बोलो। तुम्हें सुनने की कला नहीं है, लिसनिंग इज लर्निंग, लिसनिंग की कच्ची हो, बोलो। सही है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO। अगला सवाल देखो, इतनी बात हो गई। नाउ सर हाँ सर इससे पहले वाले एग्जांपल में जो लिखा है ना CuO + H2, हाँ सर जो आप बोल रहे हैं ना जैसे कि H2 ऑक्सीडाइज हो रहा है H2O में, सर फिर ये जो ऑक्सीजन में भी तो H2 जुड़ रहा है तो वो रिडक्शन नहीं होगा क्या? चलो 20 वाले में ना हाँ हाँ देखो CuO, ये किसमें रिड्यूस हुआ बोलो? CU। Cu में। हाँ, सही है, हाँ। क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन का लॉस हुआ। अगर एक ने ऑक्सीजन का लॉस किया तो दूसरे को ऑक्सीजन का क्या होगा? गेन। गेन तो H2 क्या हुआ? H2 गेन होगा। वो गेन हो गया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। अच्छा एक अगर छोड़ेगा तो दूसरा पकड़ लेगा। नाउ अब देखिए, पहला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट and double displacement। 6 डिफरेंस लिखना। दूसरा, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नाउ write the substance getting oxidized reduced to which substance। ये आपको लिखना है। जैसे कि आपको जिंक ऑक्साइड और कार्बन की रिएक्शन में ये बताना है कि क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, क्या रिड्यूस हो रही है। CuO और प्लस H2 में ये बताना है कि क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, क्या रिड्यूस हो रही है। इसी तरीके से H2 और O2 में ये बताना है कि क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और क्या चीज रिड्यूस हो रही है। अपना काम करते हैं। Fe2O3 plus H2। क्या? नहीं। इतनी बात तो हो गई। तो ऑक्सीडेशन को फिर से देखो, तो हमारे इस पीरियोडिक टेबल में जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि बसी, जियास, सब टीपो, ये एक लैडर बनी हुई है पीरियोडिक टेबल में।
उसके इधर सब नॉन मेटल है। ऑन कर दीजिएगा वीडियो। और इधर सब क्या है? मेटल। मेटल। अब इसमें भी देखो एक सीढ़ी बनी हुई है, बस्सी जिया सब ठीक हो। तो ये जो बीच की सीढ़ी बनी हुई है ब्लैक कलर की, ये मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मतलब है इनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती हैं। इसके इधर अगर मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो तुम ये मत समझो कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन जुड़े, नाइट्रोजन जुड़े, इनमें से कुछ भी जुड़े, ये सब जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये गैस हैं। जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो पानी की तरह नीले रंग के लिक्विड है। और जो काले रंग के इस टेबल में दिख रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड है। तो इससे तुमको ये भी पता चल सकता है कि कितनी गैसेज हैं हमारे चारों तरफ। अगर 118 एलिमेंट्स हैं तो उनमें से आपको यहाँ देखने से पता चल जाएगा कि 11 गैसेज हैं। और तुमको मैं इसमें ये भी पता चल चुका होगा देखने से कि 4 जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हैं, जिनमें सीजियम, फ्रांसियम, हैड्रोजनियम यानी मरकरी, और एक कौन सा है? ब्रोमीन, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें कि ब्रोमीन एक नॉन मेटल लिक्विड है, जबकि फ्रांसियम, सीजियम और मरकरी मेटल लिक्विड है। तो तुमको ये तो पता चल गया ना कि सीढ़ी के इधर मेटल और सीढ़ी के उधर नॉन मेटल। इतनी तो बात समझ आई। अच्छा, तो जब मैं कह रहा हूँ ऑक्सीडेशन, तो फैन ऑफ कर दीजिए। अच्छा अब देखो कि देखो इफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल इज देयर, ये 17 नॉन मेटल है, 91 मेटल, ये नीचे भी सब मेटल है। तो अब हमारी डेफिनेशन बदल गई। अभी भी अब स्नेहा तक नहीं पहुंचे, लेकिन ये दूसरी डेफिनेशन है, जब तीसरी बताएंगे तब स्नेहा तक पहुंच पाएंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या कही जा रही है? इफ ऑक्सीजन और एनी अदर नॉन मेटल इज देयर, उसका भाई बंधु ऑक्सीजन जुड़े या फिर सल्फर जुड़े, देखो वो सब लिखा है, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, कुछ भी जुड़ जाए, क्योंकि कोई भिखारी लेने आ जाए, हमसे नहीं मतलब है कि सबसे बड़ा वाला ही है, कोई भी आ जाए तो हम दे देंगे। नॉन मेटल लेने वाले होते ही नहीं। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी बताओ? इफ ऑक्सीजन और एनी नॉन मेटल इज एडेड, सही है। और हाइड्रोजन, कल तुमने देखा था सचिन ने क्या बताया था? क्या बताया था कि जिंक को H2SO4 के साथ इन्होंने जोड़ दिया। और सर ये देखिए कि जो ये है ये कैटायन की तरह बिहेव कर रहा है, यही तो बोला था, क्योंकि H+ है। तो जब भी हम H+ की बात करेंगे तो इफ हाइड्रोजन और मेटल इज रिमूव, क्योंकि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में H+ का ही वो काम करता है जो हाइड्रोजन, सही बात है कि नहीं? तो इस पूरी डेफिनेशन को जरा फिर से रिपीट करो। Sir, if oxygen or any other non-metal is added to सब्सटेंस substance और रिमूव करके बोलो ना पूरा वो। or hydrogen is removed, hydrogen or any other metal is पक्का यही लिखते हैं, सही है। तो कोई दूसरी डेफिनेशन आ गई। इफ ऑक्सीजन और एनी नॉन मेटल, अदर नॉन मेटल भी ठीक रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन खुद ही एक नॉन मेटल है, इज एडेड, और हाइड्रोजन या मेटल ये क्या हो, इज रिमूव्ड, देन it is said that as oxidation and substance is said to be oxidized. ये देखो, मेरा कहने का मतलब है सचिन कि अगर एक ये रिएक्शन है तो क्या तुम मुझे बताओगे कि H2 का HCl में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? रिडक्शन बताइए। बोला अंकुर ने बता दिया कि ऑक्सीजन न जुड़े, क्लोरीन जुड़ जाए, बोलू सर है तो बोले जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना वैसे क्लोरीन का जुड़ना, ये यहाँ से देख लेते ना छक्का, ये तुरंत बोला सर ऑक्सीडेशन, हर चीज इन्हीं को पता है।
बस एक नहीं, एज ए नॉन मेटल इज एडेड टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुड़े या कोई और लेने वाला जुड़े, एक्सेप्टर, एज ए नॉन मेटल इज एडेड टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। इस रिएक्शन को बिल्कुल इसी रिएक्शन की तरह समझना चाहिए, ये दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई बेसिक अंतर नहीं है। इसका जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन है वैसे क्लोरीन आ गया, लेने वाला कोई भी हम देने को तैयार है। बहुत बड़ी बात है अंकुर ने की है 10th में होते हुए भी, दैट इज एज अ नॉन मेटल। कौन सा नॉन मेटल? क्लोरीन इज एडेड, इसमें ऐड हो रहा है H2 H2। सो सेंटेंस पूरा करो अंकुर। सो नॉन मेटल इज एडेड टू H2 सो निष्का बोलो, विच इज ऑक्सीडाइज? अच्छा H2 is oxidized. बोलो, अब बताइए क्या है, बोलो। H2 is oxidized to H3. जुड़ रहा है, तो जिसमें जुड़ रहा है उसी का तो कुछ होगा ना। Cl2 किसमें जुड़ रहा है? H2, तो जुड़ना यानी ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइज वैसे कुछ लोग इसे कहते हैं क्लोरिडाइज्ड। अरे कोई बात नहीं, ऑक्सीजन के नाम पे सारा नाम चलेगा, बड़े के नाम जो तुम्हें किसी ने दिया वो राजा के नाम पे दिया। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसके नाम पे सल्फाइज्ड और क्लोरिडाइज्ड, वो नहीं बोलेंगे, नाम ऑक्सीजन का ही चलेगा। समझ आ रही बात? तो क्या होगा? सो सेंटेंस पूरा करो हमको। सो added to H2 so now HCl is तुम जानते नहीं हो, बोलो निष्का। सो अच्छा स्टू किसमें ऑक्सीडाइज हुआ? H बता ही नहीं रहे श्रेया। सो H2 is oxidized to HCl ऑक्सीडाइज्ड टू HCl। इतनी बात समझ आ गई कि जिसमें नॉन मेटल ऐड हुआ है। मान लीजिए हाइड्रोजन ने सल्फर गैस से रिएक्शन की और बन गया H2S, इसके बारे में अदिति स्टेटमेंट बोलो। As a non-metal, S is added to H2, so H2 is oxidized to form H2S. H2S का नाम क्या है? So hydrogen sulfide. गैस, ठीक है। इसकी जो स्मेल है वो सड़े अंडे की तरह या रॉटन एग की तरह होती है, ठीक है। चलिए, सो एज non-metal sulfur is added to H2, so H2 is oxidized to, इसमें ऑक्सीडाइज हो गया H2S। ये हमने ऑक्सीडेशन की नई डेफिनेशन लिख ली। अब हम बात करेंगे रिडक्शन की। सचिन रिडक्शन की डेफिनेशन बोलो। hydrogen or any other metal is added, or oxygen or any other non-metal is removed, it is said to be reduction, and substance is said to be reduced. Then it is called reduction, and सब जो सब्सटेंस होगा is said to be reduced, उसे ये माना जाएगा कि रिड्यूस हो गया है। देखिए अब देखें Mg plus O2 it gives MgO। आशीष स्टेटमेंट बताओ कि क्या चीज किसमें रिड्यूस हो रही है? स्नेहा O2 is reduced to Mg. MgO। क्या उसमें कोई मेटल ऐड हो रहा?
तो मेटल ऐड हो, मेटल अगर दिख जाए तो कह दो यार ये तो हाइड्रोजन की बिरादरी का है, क्योंकि H प्लस का ऐड होना या Mg का ऐड होना एक ही बात है। हाइड्रोजन ऐड हुआ होता तब भी हम कहते हैं O2 का रिडक्शन हुआ। तो कभी भी क्या लिखेंगे, एज मेटल इज एडेड, किसमें ऐड हो रहा है बोलो, इज O2। सो सेंटेंस पूरा करो स्नेहा। सो O2 is reduced to MgO। ऐसे तो ये redox अच्छा, reaction इसी होगा। तरीके से ऑक्सीडाइज्ड के लिए आगे के कुछ सेंटेंस बोलिए। As एज Mg is oxidized to हमें पता नहीं, आपको बोलना है, हमको तो लिखना था। इंद्रजीत बोलो। As O2 is added to O2 किस में ऐड हो रहा है, Mg, एडेड टू Mg। सो Mg is oxidized to Mg. सही है, दोनों का एक ही में redox रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां इंद्रजीत ने बताया सर Mg में वो जुड़ रहा है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन लिखो, और इसमें मेटल जुड़ रहा है इसलिए इसका क्या लिखो, अच्छा रिडक्शन। बोलो, बात समझ आ गई। सर फिर ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है ना। सभी रिडक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी, वो हम रिडॉक्स पे आएंगे, पहले हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ फिर हम आ जाएंगे। अब देखो, मान लीजिए Zn प्लस O2 से मिलकर ZnO बना, तो श्रेया मुझे बताओ जिंक का क्या हो रहा है, किसमें हो रहा है, और जस्टिफाई करो। किसमें हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ तो बोलोगे ना, बोल तो दिया ऑक्सीडेशन, रीजन भी तो। लक्षिता बोलो। मेटल का जिंक में मेटल ही ऐड कर दो, मेटल में मेटल ऐड कर दो। जिंक का क्या हो रहा है, और जो हो रहा है, जिंक में क्या चीज जुड़ रही है, O2 का ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, यही बोलना। बोलो सेंटेंस। So as O2 is added to Zn, As O2 is added to Zn, तो क्या लिखें, Zn is oxidized to Zn. ऑक्सीडाइज टू Zn। अंकुर राज अगला सेंटेंस बोलो, रिडक्शन के लिए कुछ बोलो। As Zn is added to O2, हाँ, so O2 is oxidized to अच्छा, no, reduced. वहाँ देखो मेटल Sorry, reduced to Zn. ZnO। तो इसका मैं लिख दूं ऑक्सीडेशन, और इसका क्या लिखते हैं, Reduction. रिडक्शन। एक और आपकी बुक में रिएक्शन है, तांबे के बर्तन को आग में रखने पर पतीला काला पड़ जाता है, बनने वाले सब्सटेंस का नाम लिखो। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड। तो Cu प्लस O2 gives CuO। आयुष राज अपना फोन नंबर तो दो, वो तुम्हारा लगता ही नहीं, कर लोग लगा तो मैं भी लगा लेंगे, पता तो। चलो, हाँ आशीष बताओ किसका क्या हो रहा है, किसमें जस्टिफिकेशन के साथ। बोलोगे तो हम साथ में करेक्ट भी करा देंगे, बोलते रहो, बोलने पे आप तेज हो जाओगे। और कुछ भी नहीं है, सब आपके जैसे ही हैं यहाँ पे, बस बोलते रहो कुछ। बोलो। हाँ, तो क्या चीज किसमें ऑक्सीडाइज हो रही है, कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू, ये इसमें हो जाएगा, नहीं उसमें तो नाम बोलो ना। तो O2 is added to copper, so Cu is oxidized to CuO। मयंक अगला सेंटेंस बोलो। As O Cu is added to O2, so Cu क्या है, एक तरीके का मेटल है, और मेटल इज एडेड टू, हाँ बोलो, O2, O2 सो so O2 is reduced to CuO.
क्योंकि यहाँ लिखा है मेटल जुड़े तो रिडक्शन, देख लो पढ़ लो। रिड्यूस्ड टू CuO, एक बुक की उसी पेज की ऑक्सीडेशन रिडक्शन की सबसे लास्ट वाली रिएक्शन पढ़ो, MnO2 वाली, एक लिखी MnO2। अब देखो ठीक है, MnO2 प्लस 4HCl से क्या बना, MnCl2 और प्लस 2H2O और प्लस Cl2। अच्छा ये बताओ ये क्या हो रहा है, इसमें क्या रिमूव हो रहा है? H रिमूवल। H के रिमूवल को क्या कहते हैं, होता है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? अच्छा ये बताओ इसमें क्या हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है? इसमें O रिमूव हो रहा है, तो सो ये रिडक्शन हो गया। ये रिडक्शन हो गया। देखो इस चीज को कि MnO2 is reduced to MnCl2 और जबकि HCl is oxidized to Cl2। Now अब देखो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन गोज हैंड इन हैंड, ये साथ साथ चलते हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन go hand in hand। So such reactions if there is something oxidized then other thing is reduced। अगर किसी को फायदा हो रहा है बाजार में तो ये जान लेना किसी का नुकसान भी हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है बाजार में सभी को फायदा हो, कस्टमर का नुकसान तो उसको फायदा, एक को फायदा एक को नुकसान, ये तो चलता ही है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड redox reactions। जैसे H2 plus O2 gives 2H2O, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के जुड़ने की वजह से ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ गया। ऑक्सीजन में क्या जुड़ा है श्रेया, हाइड्रोजन। तो ये क्या हुआ बोलो, रिडक्शन। सर और इस रिएक्शन को क्या कहना, बोलिए। सर जैसे कि ऑक्सीडाइजेशन के मतलब जो करने के बाद जो सब्सटेंस बचता है वो ऑक्सीडाइज होता है और वो रिडक्शन के बाद रिड्यूस होता है, तो इसमें क्या बचेगा सब्सटेंस? बचता कुछ नहीं है, सारा जो भी हमारा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट होगा क्या वो चीज़ कही जाती है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ। जब सब कुछ हो गया तो हम ये बोलेंगे भाई किसका फायदा हुआ किसका नुकसान, ऐसे बात पता किया जाता है। बचा कुछ नहीं, सभी चीज़ें रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना देती हैं। तो उसमें किसी हो सकता है जो बन रहा है उसमें एक कस्टमर का फायदा हो दूसरे का नुकसान हो, बन तो ये गया ही है। बाद में हम लोग एक एनालिसिस करते हैं, विवेचना या टीका टिप्पणी करते हैं, वही चीज़ है कि हुआ क्या, इस पूरे काम में किसका फायदा हुआ किसका नुकसान हुआ, इतनी बात होगी। अब जरा देखो, ये तो तुमने देख लिया रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि कौन से वाले में, कहाँ से बता दो। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जैसे H2 और Cl2 दैट इज 2HCl, सही है। कहने का मतलब है अगर एक सब्सटेंस
क्या हो रहा है कि ZnO प्लस C से Zn प्लस CO, कितनी बात समझो, अगर इसने ऑक्सीजन छोड़ा है तो ये ऑक्सीजन किसी को लेनी पड़ेगी। एक का नुकसान तो दूसरे का फायदा। इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया तो इसका रिडक्शन हुआ, तो किसी ने लिया होगा। सो दीज आर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, किसी भी रिएक्शन में साथ साथ चलते हैं। राजा दे और भिखारी लेने को ही तैयार ना हो तो क्या ऐसे में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो पाएगा? सो इफ समथिंग इज लूजिंग ऑक्सीजन देन अदर इज गेनिंग ऑक्सीजन। बोलो बात समझ आई? इफ एट सम प्लेस ऑक्सीडेशन इज देयर देन एट अदर प्लेस there we will easily see there something is getting reduced. So इसलिए कोई भी रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन होती है उससे रिडक्शन वहाँ कहीं ना कहीं होता होगा, और इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी अगर कोई पूछे कि कौन कौन सी रिएक्शन है तो तुम 5 उठा देना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरी कौन सी कहोगे? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लास्ट कह देना रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कभी ना कहना, रिडक्शन रिएक्शन नहीं कहना, वो तो उसमें इंडिविजुअल सब्सटेंस के नेचर है, लेकिन उस रिएक्शन का क्या नाम? तो अगर आपसे कहा जाए कि 5 तरीके की कौन सी रिएक्शन है तो आखिरी वाली का नाम रिडॉक्स बोलना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बोलना। हाफ रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं और हाफ को रिडक्शन। अब पूरी एक साथ लिख दी जाए तो क्या हो जाएगी? बोलो बात समझ आ गई? मतलब जहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन है वहाँ कंपलसरी दोनों होने ये दोनों होंगे, या ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन, वो भी हम लिखेंगे। होगा दोनों तो फिर ये चीज होगी। ठीक है, चेक करो। तो यहाँ पर ये बताइए सचिन, ये क्या हो रहा है? ये चीज चलेगा, रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का लॉस, और यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और इस रिएक्शन का क्या नाम है? सही है। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है? देखो, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर, मान लीजिए किसी भी चीज में हम यहां पर देख रहे हैं कि यहीं पे देख लो, ये रिडक्शन है और ये क्या है? ऑक्सीडेशन। यही देख लो, यहां पर ये ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन। यहां इसकी वैलेंसी प्लस में, और ऑक्सीजन ने क्या किया? बोला आओ ऑक्सीजन को अपने पास, इसने इसको ले लिया माइनस में। फिर से समझिए, मेरा कहने का मतलब है कि Zn और प्लस CuSO4 है, सही है? तो Zn क्या करेगा? Zn SO4 बना देगा, और क्या करेगा बोलो? Cu बना देगा। जिंक ने सॉल्यूशन में उतर के अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, जबकि कॉपर जो पहले से सॉल्यूशन में था उसने क्या किया बताइए? अपने आप बोलो कर दिया। इतनी बात समझ आ गई? तो जिंक का क्या हुआ बोलो? जिंक का यहां पर क्या हो गया है? दैट इज ऑक्सीडेशन, सही? तो और यहां पर भी देख सकते हो, ये 0 से प्लस में आ गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि अभी इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए नहीं थे। हाइड्रोजन के साथ होगा, जब जिसकी चार्जेस प्लस में आ जाए तो उसको क्या कह देते हैं? ऑक्सीडेशन। फिर से समझो, कहने का मतलब है जो अपने इलेक्ट्रॉन खोता है उसका ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और जो रिडक्शन किसका होता है? फिर से समझिए, मेरा कहने का मतलब है जो मेटल्स हैं, मेटल की टेंडेंसी ऑक्सीजन को ग्रहण करने की है। भाई मेटल देने को तैयार है, कह रहे मुझे इलेक्ट्रॉन खोना है, कौन आ रहा है लेने? तो ऑक्सीजन ने कहा लो मैं आ गया। सारे मेटल ऑक्सीडाइज ही होंगे क्योंकि उनको नॉन मेटल या उनके भाई बंधुओं से रिएक्शन करनी है। मेटल क्या होगा? चाहे सल्फोडाइज बोल दो, क्लोरिडाइज, मेटल का काम है उनसे रिएक्ट करना। समझ में आएगी कि नहीं? दूल्हे को तो दुल्हनी मिलेगी, दूल्हे को दूल्हा नहीं मिल सकता। ऑल मेटल्स क्या होंगे बताइए? वो जाके ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे,
सो मेटल्स आर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, और नॉन मेटल क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। वो इससे ले लेंगे इलेक्ट्रॉन, मेटल्स आर ऑक्सीडाइज। समझ में आ गई बात? तो मेटल क्या करेंगे ऑक्सीडाइज होने के लिए? क्या अपने इलेक्ट्रॉन देंगे? नॉन मेटल को तो देंगे ही ना। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, यही तो ऑक्सीडेशन है। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, क्या बोलो? इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव, चेक कर लो, रिमूव हो गया इलेक्ट्रॉन, जाके नॉन मेटल से भिड़ गया। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इस कॉपर ने क्या किया? क्या गेन कर लिया? 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जो इसने छोड़ा था ना वो इसने ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन गेन। तो इसलिए क्या हुआ? रिडक्शन। और इसका क्या हुआ बोलो? ऑक्सीडेशन। चेक करो, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए रिएक्शन, लॉस हुआ कि नहीं 2 का, देन इट इज कॉल्ड, सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा, इफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस then it is called oxidation. If gain of electron takes place then it is called reduction. फिर से समझिए कि जो जिंक है वो क्या बन रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए, और कॉपर जो सोल्यूशन में Cu2+ में था उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लिए। कल हमने बताया था कि नहीं कि मैं छोड़ के आया हूँ इलेक्ट्रोड पे जाके पकड़ लो, मुझे तो सोल्यूशन में रहना। ये ना लिखना चाहो तो भी इतना लिखना। अब आपको क्या लिखना है? देखिए, पहली चीज डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो नई डेफिनेशन बताई है तो डिफाइन आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन वाली। और तीसरा कौन सा बोलिए? रिडॉक्स। फिर से समझो, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ऑक्सीडेशन क्या है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? इफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता हो, ऑक्सीजन बोलूं तो उसका पूरा ग्रुप किसका है? नॉन मेटल का सरदार है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ लो। जिसके पास ऑक्सीजन आएगा पलट, तो ऑक्सीजन बहुत बड़ा खींचने वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन के आने का मतलब है वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन ले ही लेगा। जब मैं कह रहा हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्यों आया होगा तुम्हारे पास? इलेक्ट्रॉन लेने आया होगा, तुम्हारा लॉस करा देगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप चेक कर लो, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन क्यों आया होगा? कहेगा 2 अपने इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे थोड़ी ना वो H2O बना रहा है, इसके सब इलेक्ट्रॉन लेके अपने को गेन कर लिया, अपने पास इकट्ठे कर लिए। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। 2 तरीके से देखोगे, अगर लक्षिता इसे देखेंगी कहेंगे अरे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, लेकिन स्नेहा तिवारी देखेंगी अरे बेचारे का लॉस हो गया। 2 लोग हैं, सो देयर इज डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट ओरिजिन। जो सबके रेफरेंस पॉइंट है उनके अपने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में दोनों देख रहे हैं, दोनों एक ही घटना को देख रहे हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की तरीके से देख रहे हैं। अच्छा, और क्या लिखें? एडिशन ऑफ O2 और नॉन मेटल, और सेंटेंस पूरा करो सचिन। और रिमूवल ऑफ H2 और मेटल, रिमूवल ऑफ H2 या मेटल, और इसके अलावा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको हुआ है? बोलो, इलेक्ट्रॉन का फायदा किसको हुआ है? ऑक्सीजन को। पहले वो अपने आप में बॉन्ड बना रहा था, 2 ऑक्सीजन कह रहे थे चलो साझेदारी कर लें,
लेकिन हाइड्रोजन के मिलने से उसे सीधा सीधा फायदा हुआ, तो इसलिए जिसको गेन हुआ है उसको क्या कहेंगे, ठीक है, रिमूवल ऑफ, देन इट इज कॉल्ड, तो आपने क्या लिखा, एडिशन ऑफ O2 नॉन मेटल, ये भी ना लिखो ऐसे ना, और रिमूवल ऑफ, क्या लिखोगे, रिमूवल ऑफ H2 या फिर मेटल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे इस डेफिनेशन को लिखो, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसे नोट करो, ये 12th तक डेफिनेशन आपकी जाएगी। अगला देखो, अदिति रिडक्शन की डेफिनेशन बोलो। Sir, with addition of H2 or metal or removal of O2 or non-metal or gain of electron takes place, which is called reduction. बिल्कुल सही, एडिशन इनका करा दिया, रिमूवल ऑफ O2 नॉन मेटल और gain of electron takes place, it is called reduction। ठीक है, अब जरा देखिए, 3 सवाल है। पहला आपको क्या क्या डिफाइन करना है, डिफाइन redox reaction, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको इनमें स्टेटमेंट्स लिखने हैं, पहचानना है कि हो क्या रहा है और लिखना भी है इन सब में क्या हो रहा है। एरो बना के भी लिखने क्या, तो जहाँ पे एरो बना देना, और एरो स्टेट में की भी तो कोई जरूरत नहीं है, एरो बना देना, आपको लिखना है स्टेट में भी ठीक है। अच्छा, बताना है कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों किसका किसमें हो रहा है, कौन सी चीज किसमें रिड्यूस हो रही है, इतना ही काम करो। सर रिडॉक्स रिएक्शन क्या लिखना है फिर? रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करो, ये सभी रिडॉक्स हाँ वो तो पता है, कुछ नहीं